नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में कौन सा व्यक्ति है, कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को कब कौन सा पुरस्कार मिला है, इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये 2022-23 में पूछे गए हैं और ये आपके भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस क्लास को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में वेस्ट न्यूज एड एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता। उनका एल्बम विंड्स ऑफ समसरा एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर केलरमैन के सहयोग से बनाई थी। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये है रिकी केज। एक का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका एक गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है और 15 वर्ष की आयु में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी। तो किसने की थी? तो ये की थी बेगम अख्तर ने। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रेट 100 सूची में अपनी शुरुआत की। तो ये शुरुआत की थी अजय अतुल ने। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है वो नहीं मिला है। तो कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो इन्हें पद्मश्री नहीं मिला है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या है 5 कि पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार तो मिला है, तो ये मतलब इन्होंने किस नृत्य से जुड़े हुए हैं कनक रेले। तो ये जुड़े हुए हैं मोहिनी अट्टम से। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के समारोह के लिए चुना गया था। तो ये चुना गया था बिस्मिल्लाह खां को। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के आस्थान नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली। तो किसे पहचान मिली? तो ये पहचान मिली है यामिनी कृष्ण मूर्ति को। 7 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये संबंध है उड़ीसा नृत्य से। 8 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तकी हैं। तो ये जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं वो हैं उड़ीसी से। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विद्या गौरी अडकर शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो ये किससे जुड़ी हैं? तो विद्या गौरी ये जो जुड़ी हुई हैं ये जुड़ी हुई कथक से। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो कौन से घराने से इनका संबंध है? तो भीमसेन जोशी इनका जो संबंध है वो किराना घराने से है।
11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की टी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 12 का राइट आंसर है, वो क्या हो जाएगा। तो इन्हें भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है कि राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो प्रसिद्ध है ये गजल के लिए हैं। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की है। तो ये स्थापना किसने की है। तो ये स्थापना की है स्वप्न चौधरी ने। 14 का आंसर स्वप्न चौधरी ने संदीप दास ने की है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो ये किसकी है। तो ये जो नृत्यांगना है ये कथक की है। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। तो इन्हें कब मिला था। तो इनको मिला था 2002 में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित हैं। तो तीजन बाई इनका जो संबंध है वो पंडवानी से है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे। तो ये किसके थे। तो पंडित शंभू महाराज ये हैं कथक के। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। तो ये किसके नर्तक थे। तो ये नर्तक थे कथकली के। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक भारतीय नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्ण जो मूर्ति हैं ये मोहिनी अट्टम की हैं। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डॉट डॉट नर्तकी थी। तो शोभा नायडू किसकी नर्तकी हैं। तो जो शोभा नायडू हैं ये कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि पद्म श्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इन्होंने कौन से नृत्य को पुनर्जीवित किया है। तो इन्होंने किया है कथक को। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो इनमें से एक व्यक्ति को नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति हैं पंडित कुमार गर्दभ। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिला। बाकी के जो 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है। तो कौन है 19वीं शताब्दी के कथक के जो प्रतिपादक हैं, वो कालका प्रसाद हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। बस आपके प्यार और सपोर्ट का इंतज़ार है कि कब आप लोग हमें भी प्यार और सपोर्ट देते हो। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो वो जुड़ी हैं बेनपत्ती चिन्ना सत्यम। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि भारतीय संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं को 2009 में द टाइम की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। तो वो रखा गया था ए आर रहमान को। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ये किसके थे। तो ये कुचिपुड़ी के प्रतिपादक थे। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक बी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इन्हें मिला है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं, यानी आपको जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम बताना है। तो इनके पिताजी हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था गिरिजा देवी को। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 32 की पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक डॉट डॉट नृत्यांगना है। तो ये किसकी नृत्यांगना है। 32 का राइट आंसर है, बताइए। तो ये कथक की नृत्यांगना है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें सम्मानित किया गया भरतनाट्यम के लिए। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 की प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो खंडवा में हुआ था। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। आपको बताना कि खंडवा भारत के कौन से राज्य में पड़ता है। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचदा के नाम से जाना जाता है। तो पंचदा के नाम से जाना जाता है राहुल देव बर्मन को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि लक्ष्मी शंकर डॉट डॉट घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो ये कौन से घराने के हैं। तो ये है पटियाला घराने के। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि पंडित बिरजू महाराज को डॉट डॉट में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कब मिला था पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण? तो 1986 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण। 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 38 कि राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताओ 38 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये कथक के लिए किया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 की बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? तो ये किसकी थी? तो ये थी भरतनाट्यम की। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि मकुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो गोटी पुआ के लिए किया गया था। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलमिरले वल्ली को डॉट डॉट नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। तो इन्हें किसके लिए पहचाना जाता है? 41 का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताओ। तो इन्हें जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी। क्या 41 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 42 की गुरु देवा प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? तो ये किसके हैं? तो ये हैं उड़ीसी के। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है कि लता मंगेशकर को डॉट डॉट में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को कब मिला था भारत रत्न? तो लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 44 कि निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? तो इंदौर घराने के संस्थापक हैं उस्ताद आमिर खान। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 कि एल बिन्नो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रखती हैं उड़ीसी से। ऑप्शन संख्या 45 का ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 46 की कला मंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया? तो इन्होंने प्राप्त किया था कथकली के लिए। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 47 की यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक हैं? तो बनारस घराने के जो संस्थापक हैं वो पंडित गोपाल मिश्रा हैं। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया? तो ये बजाया था उस्ताद अमजद अली खान ने। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 50 और ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अनूप जलोटा ये प्रसिद्ध हैं भजन के लिए। तो 50 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न संख्या 51 का आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।